दोस्तों 1,70,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर के बहुत ही बड़ी बात कही है। साथ ही साथ कितने दिनों में ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा मतलब कि सबों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा, महिलाओं का, पुरुष का, दिव्यांग का, जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं उनका, इसके अलावा जिनका अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनका भी कितने दिनों में हो जाएगा। इसको लेकर के बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इतने दिनों में सबों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर लिया जाएगा। पूरी खबर जानने के लिए आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, इसके हेडिंग में ही कह दिया गया है, दिन डिक्लेयर कर दिया गया कि आने वाले 60 दिनों में 1,70,000 जो टीचर हैं इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। खबर 25/4/2025 यानी कि आज का ये खबर है। इसके अलावा समस्या पटना में है। पटना में बहुत अधिक कंपटीशन है देखा जाए तो, इसलिए कहा गया है कि अगर सीट खाली रहेगा तो ही पटना में पोस्टिंग आपको मिल पाएगी। अगर डिटेल में हम लोग देखें तो देखिए, इसमें कहा गया है कि आने वाले 60 दिनों में जो 1,70,000 टीचर हैं इनका जो ट्रांसफ़र है वो कर लिया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रक्रिया को ससमय पूर्ण करने के लिए 16 सदस्यीय जो टीम है वो कागजातों की जाँच कर रही है, जिसमें कि जो टीचर है उनका प्रमाण पत्र, उनका नियुक्ति पत्र, इसके अलावा जो NOC है इसका भी जांच किया जा रहा है। अभी तक 20,034 जो टीचर है इनके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी हुई है, मतलब कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट है वो हो गया है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि किस कैटेगरी के कितने शिक्षक का ट्रांसफ़र हुआ है। आगे इसमें देखिए कहा गया है पटना से बाहर जाने वाले शिक्षकों का तत्काल ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन देखिए, पटना में आउटगोइंग की सुविधा है लेकिन इनकमिंग की सुविधा अभी बंद है। जो पटना से बाहर जाना चाह रहे हैं उनका ट्रांसफ़र तो हो रहा है, लेकिन जो पटना आना चाह रहे हैं अन्य जिला से उनको होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक लोग हैं जो कि आना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए कहा भी गया है कि 40,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो पटना के साथ ही वैशाली, जहानाबाद, अरवल, नालंदा में आवेदन किए हैं इन जिलों में जाने के लिए। आगे कहा गया है कि शिक्षकों ने ऐसे ब्लॉक को चुना है जो कि पटना में शहर के नज़दीक होता है, कि उनको आवाजाही में एक तरह से समस्या ना हो। यानी कि जितने भी लोग पटना जाना चाह रहे हैं तो सब पटना शहर में जाना चाह रहे हैं, दूर दराज गाँव में कोई जाना नहीं चाह रहा है। इसमें लगभग 15,000 शिक्षक हैं जो पटना में आने के लिए आवेदन दिए हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा भी गया है कि पटना में जो ट्रांसफ़र किया जाएगा वो 12 शिफ्ट में किया जाएगा, यानी 12 चरण में पटना में आने वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, तो समय लगेगा इसमें। साथ ही अभी तक जो है 5 शिफ्ट में हुआ है, तो इसमें 20,034 जो शिक्षक है उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। साथ ही सभी शिक्षा विभाग ने जितने भी जिला के DEO हैं उनसे रिक्ति मांगा है और उस रिक्ति के आधार पे ही ज़िला अलॉट किया गया है। यानी जिस जिला में जिस सब्जेक्ट का जितना रिक्तियाँ भी है उतने ही लोगों को उस जिला में भेजा जा रहा है, ताकि उनका जो स्कूल अलॉटमेंट हो उसमें कोई समस्या ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसको लेकर के शिक्षा मंत्री जी ने भी कुछ कहा है। इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए, इन्होंने कहा है कि बिहार में अभी तक लगभग जो 20,000 शिक्षक हैं इनका ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी कि 20,000 ऐसे टीचर हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया। उसी डिस्ट्रिक्ट में उनके चॉइस के आधार पर दिए गए ब्लॉक या फिर प्रखंड या फिर पंचायत में कोई ना कोई स्कूल दिया जाएगा। बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनके आवेदन की जांच जो 16 सदस्यीय टीम है वो कर रही है। ये प्रक्रिया धीरे है, इसलिए उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे होगा, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग सबों का होगा। इसलिए आप लोग को अधीर नहीं होना है, समय लगेगा क्योंकि ये प्रक्रिया ही जटिल है। इतने बड़े संख्या में शायद ही कोई विभाग होगा जो एक साथ ट्रांसफ़र कर पाया होगा। 1,70,000 संख्या कम नहीं होता, उसके बाद भी वहाँ पे सब्जेक्ट देखना, कैटेगरी देखना, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसको सरकार आगे बढ़ा रही है। तो समय लग रहा है, समय लगता है, लेकिन देर सवेर ट्रांसफ़र सबका होगा। इस पे जो भी अपडेट निकल के आएगा आपको पहले ही मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।